यमुना पार की झिलमिल कॉलोनी विश्वकर्मा नगर में योगेश भाटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक योगेश कुमार भाटी ने बुजुर्ग माताओं के लिए एक पेंशन योजना का भी ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाने का भी ऐलान किया ताकि चुनाव लड़कर इलाके के देश के कुछ काम आए जा सके। आप सभी तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लगाना एक आज सामाजिक कार्यक्रम है। इस सामाजिक कार्यक्रम जैसे होली का समय है तो आज फूलों की होली के साथ साथ हम हमारी जो दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग माताओं की और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सभी की पेंशन, जो नई पेंशन पिछले कई सालों से जो बिल्कुल रोक रखी है, जो नई नहीं बन रही है, तो उसके कारण यहाँ पे अपने क्षेत्र की माताओं की थोड़ी सी मदद के लिए हमने 60 साल से ऊपर की जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना बनाई है अपनी ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें हम 300 रुपये महीना अगले 5 महीने तक लगातार देंगे। और इसी तरीके से हमने उसके साथ साथ राशन वितरण का कार्यक्रम, जो 3100 परिवार जो अब गरीब और असहाय हैं, एक परिवार को 3 महीने लगातार राशन वितरण का भी कार्यक्रम रखा है। नगर निगम चुनाव सर पर है। देखो जी, पद होना और जब देखो जनता जिसको चुन के लाती है वो एक जनता का उसमें श्रेय होता है कि जनता किसको लेके आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर एमसीडी में है और केजरीवाल सरकार को भी 7 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी 2 साल और इस टर्नओवर में भी हो चुके हैं। लेकिन जो झूठे प्रचार के हिसाब से दुनिया को बहलाने के हिसाब से सिर्फ प्रचार की दुकान बनकर रह गई है, उस प्रचार की दुकान के साथ साथ देखिए लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक संस्थाएं तो हम लोग सालों से समाज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम अपने संगठन के सभी लोगों के साथ जुड़ के हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, राष्ट्रीय संगठित भारत पार्टी। संगठित भारत पार्टी के नाम से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं चुनाव आयोग में यहाँ पे चुनाव उसमें जमा कर दिए हैं और जैसा ही समय 2-2.5 महीने का जो भी प्रोसेस है जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम अच्छे लोगों को आगे लाकर और अपने क्षेत्र के अपने दिल्ली वालों के साथ मिलकर इस भ्रष्ट सरकार जो केजरीवाल की झूठी प्रचार की दुकान है इसके खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें इनके खिलाफ आती हैं इनको जनता की पोल खोलने का काम करने के साथ साथ अगले नगर निगम की अगर उस समय तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम पूरी दिल्ली के अंदर सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी।
तो जो आपको उम्मीद है कि चुनाव लड़ाएंगे तभी जो लोग परेशान कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो पहले मैं बीजेपी में था, मैं उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में जाऊं, वहाँ से फिर तीसरी पार्टी में जाऊं, तो जब चीज़ें समझ में आई कि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो तभी हमारे पूरे संगठन ने, सभी साथियों ने एक विचार किया कि ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरी पार्टियाँ ही कुछ काम करेंगे, नहीं कर रही तो हम भी एक संघर्ष करके एक नई पार्टी बना सकते हैं और आगे क्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए, अपनी जनता के लिए काम कर सकते हैं। देखिए जी, ये तो समय बताएगा कि कैसे होगा, क्योंकि अभी तो जैसे कि पता है आपको, अभी ये भी नहीं पता कि चुनाव कब होने हैं। अगर ये मई में चुनाव होते हैं तो अभी हम अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर है। लेकिन अगर अक्टूबर में होते हैं तो अक्टूबर तक, क्योंकि पार्टी को समय भी मिल जाएगा, लोगों को जोड़ना भी है, नई पार्टी है, क्योंकि हवा में बातें नहीं होती, चुनाव लड़ना आसान नहीं होता, लोगों को जोड़ना भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। जैसे समय कराएगा, समय के हिसाब से वैसे ही करेंगे। देखो जी, माहौल तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, हमारे कोई हिसाब से चलेगा ना कोई सोचेगा। और ये जो होगा ना, आपसदारी ख़त्म हो रही है और अब अपनी पेट भरने का जो चक्कर है ना, किसी में भी हो, किसी पार्टी में भी, ये बहुत बुरा है। तो आपको उम्मीद है जो भाटी जी आ रहे हैं मैदान में, अगर भाटी जी में जो जोश है और होश है तो उम्मीद है कि कामयाबी मिल सकती है। और बेजुबान जानवरों की दुआ है इनको, इतनी ज़बरदस्त गौ सेवा करने वाला मैंने आदमी नहीं देखा। 15,000 गाय रोज़ उनको खाना लाना, खिलाना, हाथ फेरना, ये उनका आशीर्वाद। अगर ये कामयाब हुए तो गौ माता का आशीर्वाद होगा। बिल्कुल हो पाएगा जी। निस्वार्थ सेवी हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे दूसरी पार्टियाँ हैं, दिखावा ज़्यादा करती हैं और प्रचार ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बहुत से सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कोई भी इनके पास आए जाए, और गौ सेवा तो इनका एक मुख्य वो है। जो बेजुबान आदमी, बेजुबान जान उनकी सेवा कर सकता है तो इंसान के प्रति उनका कितना प्यार होगा, ये तो सब अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा, भगवान इनकी सहायता करे और इनको जो है आगे बढ़ाए। देखो, पार्टियों से, दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता था। जिसका पेंशन बना हुआ है उसकी पेंशन भी पूरी नहीं दे रहे वो। किसी की 1 महीने का दिया, 3 महीने का रोक लिया, किसी भी को 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही। ये जो कदम इन्होंने, भाटी जी ने उठाया है, ये सराहनीय है। और मैं इतना जानता हूँ कि आगे चल के बहुत बड़ी कामयाबी करेंगे। और आगे फरवरी से जो इन्होंने राशन वितरण का काम किया है, वो भी अपने ट्रस्ट के बल पे, कोई सरकारी इन्होंने कोई सहायता नहीं ली, किसी से सहायता नहीं ली। आगे चल के जो हमें पूरी आशा है कि ज़ोर शोर से जैसे कदम बढ़ा रहे हैं तो तरक्की, लोगों को फायदा उसका फ़ायदा होगा।